Good morning, children. In the previous video, we have studied about the forms of water, sources of water, and water cycle. Now, in this video, we will study about groundwater as an important source of water and water table. So, for this video, refer page number 197, 198 of the textbook. सो बिफोर मूविंग टू द ग्राउंड वाटर हम एक बार ये डायग्राम फिर से समझ लेते हैं. तो आपकी बुक में ये वर्ड्स जो हैं ये कैसे दे रखे हैं, जम्बल्ड किए हुए हैं ना ये. तो इसको आपको करेक्ट फॉर्म में लिखना है. तो उसमें आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि जो वाटर ड्रॉप्स जो इवोपरेशन के बाद लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में ऊपर कलेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ का ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, लो होता है. तो जिसकी वजह से वो ऊपर फ्लोट करते हैं. और फ्लोट करने से क्या होता है, वहाँ पे जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के, वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन करते हैं. और जो हैवी जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में हमारे अर्थ तक पहुँचते हैं. तो अब इसमें आप देख सकते हो कि जो इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसमें आपको एक दे रखा है, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड. जो हमारी सॉइल जो क्या कर लेती है, जिस वाटर को सीप करती है, ग्राउंड तक ले जाती है, तो उसको हम बोलते हैं, सीप करना मतलब सोखना. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन. वो कैसे होता है वो मैं आगे आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगी. देन ग्राउंड वाटर, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग रेन वाटर इन द सॉइल. तो जो रेन वाटर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और नीचे ग्राउंड में जाके कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. नाउ ग्राउंड वाटर क्या होता है. द ग्राउंड वाटर हैज़ अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट. ग्राउंड के अंदर जो लार्ज स्टोरेज रहता है पानी का, इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर बिलो द अर्थ वी विल रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर. तो आपने जब सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, है ना, तो उसमें आपने देखा था कि सॉइल की कितनी लेयर्स होती हैं. जो ऊपर की सबसे फर्स्ट लेयर होती है, जिसको हम टॉप सॉइल कहते हैं, जो जिसमें ह्यूमस होता है, जो कि इनऑर्गेनिक और मटेरियल से मिलके बनता है. जो पत्ते होते हैं हमारे वो डिकम्पोज हो जाते हैं ना, तो वो कैसी होती है, फर्टाइल होती है. तो उसके बाद आपने देखा था कि बाद में रॉक्स रहते हैं. देन सबसे लास्ट में बेड रॉक रहता है, सब सॉइल रहती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, इस तरह के होराइजन्स रहते हैं. तो वो इस तरह से जब ग्राउंड के नीचे हम डिग करते हैं, तो ऐसे किस तरह के लेवल अलग अलग आते हैं, जहाँ पे सॉइल के पार्टिकल्स मिलते हैं. फिर हम लोगों को उसके नीचे और खोदते हैं, तो वहाँ पे रॉक्स रहती हैं और उनके बीच में क्या रहता है, गैप रहता है. तो वो गैप के थ्रू जो पानी हमारा होता हुआ नीचे जाता है ना, तो वो और कहाँ कलेक्ट होता है, ग्राउंड में. तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. द अपर लिमिट ऑफ लेयर इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल. जो सबसे ऊपर की लेयर होती है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, जो उसको हम वाटर टेबल कहते हैं. द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट मे इवन चेंज एट अ गिवन प्लेस. तो वाटर टेबल क्या होता है, वो एक जैसा नहीं होता है हर स्टेट में, आपको पता है. कहीं पर रेनफॉल कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है. तो इस तरह से वहाँ का जो वाटर टेबल होता है वो राइज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से. तो राजस्थान में आपको पता है डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ का वाटर टेबल कैसा होगा, वहाँ पे बहुत गहरा खोदना पड़ेगा, है ना. वहाँ पे भी पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर रेनफॉल नहीं रहता है. तो इस तरह से चेंज होता रहता है वाटर टेबल. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. और जो पानी हमें वाटर टेबल के भी नीचे मिलता है, सबसे नीचे, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स सीप थ्रू द सॉइल एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड. तो जो रेन वाटर और जो पानी है दूसरी सोर्सेज से मिलता है. कहाँ से मिलता है हमको पानी, रिवर्स से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, जो सॉइल सीप करती है, सोखती है ना. तो वो इससे क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे हमारे सॉइल के लिए जो लेयर होती है, अपर लेयर, उसके अंदर भी क्या होते हैं, सॉइल की लेयर रहती है, फिर ये रॉक्स रहते हैं, फिर पानी रहता है, फिर सॉइल की दूसरी लेयर रहती है. इस तरह की अलग अलग टाइप की
डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स रहती हैं, तो उसमें जो क्रैक्स होते हैं ना, उन क्रैक्स से जो होता हुआ पानी जाता है, तो वो क्या होता है कि वो इसको जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है इसको रिचार्ज कर देता है, मतलब, और ये वापस उसमें पानी भर जाता है। तो ये द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। और यही जो प्रोसेस होता है जिसमें से वाटर सीप होके ग्राउंड तक पहुंचता है, उसको रिचार्ज करता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, है ना। क्योंकि वो उसको भी, वाटर टेबल को भी रिचार्ज करना ज़रूरी है, नहीं तो पानी कैसे मिलेगा अगर वो जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी वैसे भी हम उसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्या करते हैं, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ पे हम डिग करते हैं, है ना, पाइप्स अंदर डाल देते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। एक तरफ से हम उसको पीने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं हैंड पम्प्स के थ्रू अंदर डिग करके, और दूसरा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए इसको हम इसके थ्रू, जहाँ पे रेनफॉल अच्छा रहता है वहाँ पे ये प्रॉपर रिचार्ज होता रहता है। द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड एक्वीफर। तो ये एक और वर्ड है, एक और जो आपकी इम्पोर्टेंट टर्म है, जो ग्राउंड वाटर जो क्या जहाँ पे कहाँ स्टोर्ड रहता है, हार्ड रॉक्स के जो लेयर्स होती हैं हार्ड रॉक्स की, उसकी लेयर्स के बीच में ये जहाँ पर इसका स्टोरेज रहता है ग्राउंड वाटर का, और वो वाटर टेबल के भी नीचे नीचे होता है, इज़ कॉल्ड एक्वीफर। तो ये एक्वीफर से हमें ये भी पता चलता है, ये जितने भी इंजीनियर्स होते हैं तो ये उसके लेवल, वाटर लेवल का पता लगाने के लिए भी यहाँ पर डिग करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना पानी हमको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है ग्राउंड वाटर कहाँ पर है ना। ये एक्वीफर है, देन वाटर टेबल ऊपर जो लेयर है वाटर की, तो वो वाटर टेबल है, देन एक्वीफर सबसे नीचे है, और उसके ऊपर क्या है, ये पूरे जो स्ट्रीम और लेक का पानी जो हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। देन हैंड पंप से हम लोग क्या करते हैं, डिग करके ग्राउंड वाटर को हम पानी के यूज़ के लिए कंज्यूम करते हैं। तो ये जो एक्वीफर है, ये क्या होता है, द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज एन एक्वीफर। वाटर इन द एक्वीफर्स कैन बी यूजली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स। तो इसको कैसे, पानी को निकालने के लिए इन एक्वीफर्स के अंदर ही आपको उसके अंदर ही क्या किया जाता है, पंप किया जाता है, या उसको क्या किया जाता है, कैसे उसको खोद के यहाँ पे ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प से हम उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्शन साइट्स में जहाँ सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वहाँ पे भी यही पानी इसी तरह से डिगिंग करके वहाँ से एक्वीफर से पानी लिया जाता है, जो कि रॉक्स के बीच में और जो क्रैक्स होते हैं उसके बीच में नीचे जाके जहाँ पानी जमा होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्वीफर, है ना। पिक्चर्स के थ्रू भी हम समझ सकते हैं, द अपर लिमिट ऑफ द लेवल बिलो विच द ग्राउंड इज सेचुरेटेड विद वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो अपर लेवल रहता है सबसे ग्राउंड वाटर के ऊपर का सबसे ऊपर लेयर जो रहती है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, और ग्राउंड वाटर इस वाटर टेबल के भी नीचे, सबसे नीचे होता है। वाटर टेबल को आप देख सकते हैं कि समर्स के टाइम में वाटर लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, और समर्स के टाइम में हम गर्मी की वजह से पानी जहाँ पर रेनफॉल प्रॉपर नहीं होता है तो समर्स के टाइम में ये डिक्रीज़ हो जाता है, और मॉनसून सीज़न में वाटर टेबल इंक्रीज़ होता है क्योंकि वो वापस रिचार्ज हो जाता है ना, तो इसकी वजह से वो इंक्रीज़ होता है। एंड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बीनीथ द वाटर टेबल। जो लार्ज डिपोजिशन होता है ग्राउंड वाटर का, कहाँ पे, जहाँ पे हार्ड रॉक्स और सॉइल के बीच में जो गैप रहता है ना, मैंने आपको बताया जो नीचे लेयर्स रहती हैं सॉइल की, रॉक्स की, फिर सॉइल की, फिर वाटर, इस तरह से जो लेयर्स रहती हैं, तो उनके बीच में जो गैप रहता है और वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है और वो वाटर टेबल के भी नीचे होता है, और वहाँ पे जो एक लेयर जमी रहती है, जो पानी की लेयर इकट्ठा होती है वहाँ पे, तो उनको हम एक्वीफर्स बोलते हैं। और इस तरह से हम डिग करके, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से एक पाइप आ रहा है, तो इज यूजली पम्प्ड आउट बाय डिगिंग वेल्स, है ना, एट द लोकेशंस
जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, यहाँ पे जहाँ पर हमें पीने के लिए पानी को कंज्यूम करने के लिए चाहिए, वो दोनों चीज़ें हम ले सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से डिग करके एक्वीफर से पानी को पंप करके लिया जाता है। सबसे नीचे वाटर टेबल के भी नीचे जो लेयर रहती है, इसमें भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हाइट ऑफ वाटर टेबल, ये देखो ये वाटर टेबल का एक हमें डायग्राम दिखा रखा है, जिसमें जनवरी में क्या है, देखो यहाँ पे आपको राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पानी का जो लेवल रहता है वो राइज रहता है, वाटर टेबल फिर को रिचार्ज नहीं करना पड़ता है। फिर नीचे की तरफ आ रहा है जून जुलाई में, है ना, मई जून में, तो नीचे हो गया। देन फिर जनवरी में फिर वाटर टेबल क्या हुआ, राइज हो जाता है। विंटर सीजन में भी पानी जो होता है वो रिवर्स का, लेक्स का, उसमें चला जाता है, तो वो रिचार्ज हो जाता है। और मॉनसून सीज़न में भी क्या होता है, रिचार्ज हो जाता है ना, पानी पूरा सीप हो जाता है सॉइल में। और फिर इसी तरह से समर ड्राई सीज़न में क्या होता है, सबसे कम होता है वाटर टेबल, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाटर का। ग्राउंड वाटर का भी यूज़ होता है, फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स का, जिस तरह से भी हम डिग करके पानी को निकालते हैं, चाहे ट्यूबवेल्स के थ्रू, तो इस तरह से ये तब सबसे ज़्यादा ये डिक्रीज़ होता है। और इनफिल्ट्रेशन भी एक बार देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इनटू द ग्राउंड इज़ कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। जो वाटर ग्राउंड सीप करता है ना, जो रेन वाटर होता है या लेक्स का, रिवर्स का वाटर होता है, तो वो जब ग्राउंड में सीप होता है, यानी वो जब ग्राउंड उसको सॉइल सोख लेती है और नीचे उसको फिर से रिचार्ज कर देती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। So in the next video we will study about the depletion of water table and distribution of water and water management.